वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो हम लोग वापस शुरू करेंगे कंपोजिट स्कीम के अंडर सेक्शन 10 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि बेनिफिट्स क्या रहेंगे इस कंपोजिट स्कीम के अंडर। तो स्मॉल लिटर्स को कैसे, छोटे व्यापारी को कैसे बेनिफिट्स मिलने वाला है एज़ कम्पेयर टू बिग सप्लायर्स जो कम्पीट कर पाएंगे अपने बिग सप्लायर से। तो उनको एक बेनिफिट जो हम लोगों ने देखा था कि एग्जाम्पल के साथ कि उनको जीएसटी रेट है ना वो कम मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू लार्ज सप्लायर, बिग सप्लायर। तो वो एक बेनिफिट रहेगा। तो उसके जब जीएसटी रेट कम रहेंगे तो ओवरऑल फाइनल प्राइस हम लोगों ने देखा था कि प्रोडक्ट का फाइनल प्राइस कम निकल के आता है। और सेकेंड बेनिफिट हम लोगों ने देखा था कि सिंप्लिसिटी रहेगा पूरे स्कीम में, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन से लेके एनुअल रिटर्न फाइल करने तक उनको पूरा प्रोसेस सिंपलियर रहेगा एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल स्कीम में। एंड कंप्लाइंस भी आसान रहेंगे, रिड्यूस रहेंगे एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल स्कीम, जहाँ पे नॉर्मल स्कीम में हम लोग को जहाँ पे दो रिटर्न फाइलिंग करना पड़ता है, एक GSTR 1 में और GSTR 3B में, और एक एनुअल फाइलिंग अलग से करना पड़ता है। यहाँ पे बस हम लोग एनुअल फाइलिंग एक बार करना है और नॉर्मली GST पे करना है कंपोजिशन स्कीम में। तो ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में एग्जाम्पल के साथ देखा था। तो आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने आज के टॉपिक की तरफ, जो कि है अपना एलिजिबिलिटी अंडर सेक्शन 10(1). सेक्शन 10(1) हम लोग को ये बताता है कि ये जो सेक्शन है ये अप्लाई करता है सप्लाई ऑफ गुड्स। जो सप्लायर है गुड्स के, मैन्युफैक्चरर रहेंगे, ट्रेडर रहेंगे, उनको ये एप्लीकेबल है और उनकी एलिजिबिलिटी हम लोग देखेंगे आज। और सेकेंड है सप्लाई ऑफ सर्विस। सप्लाई ऑफ सर्विस में रेस्टोरेंट सर्विस के लिए ये सेक्शन एप्लीकेबल है, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1। तो उसमें हम लोग देखेंगे एलिजिबिलिटी में। और उसके पहले तो इनिशियली तो ये जो इस सेक्शन है बस सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस ओनली फॉर रेस्टोरेंट सर्विस के लिए एप्लीकेबल था। तो कुछ जो अपने सप्लायर जो कुछ सप्लायर्स है गुड्स के, वो बोलने लगे कि हम लोग को कुछ अमाउंट ऑफ सर्विस भी हम लोग करना है, स्मॉल अमाउंट ऑफ, जैसे कि अपने रिटेल रहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, जो फ्रिज, AC, TV सेल करते हैं। तो उसमें कैसे रहता है, वो लोग नॉर्मली जो फ्रिज AC है वो गुड्स है, और अगर कोई कस्टमर चाहता है कि इसका सर्विस रिपेयरिंग के लिए भी, नॉर्मली जो कस्टमर है वो रिपेयरिंग के लिए भी वही उसी जगह पे आता है जहाँ से उसने ख़रीदा होता है। तो जो सप्लायर है वो चाहता है कि इसका रिपेयरिंग सर्विस भी दो कस्टमर को। तो वो अगर कंपोजिट स्कीम में अप्लाई करता है तो वो पहले अलाउ नहीं था कि वो सर्विसेज भी दे उस स्कीम के अंडर। उसको बस अलाउ था कि वो गुड्स का ही सप्लाई करे, ना कि सर्विसेज का। पर यहाँ पे ये कंडीशन की वजह से वो रिपेयरिंग का सर्विस नहीं दे पा रहा था अपने कस्टमर को। तो बाद में अमेंडमेंट ला के ये छोटा सा अमेंडमेंट ऐड किया था कि स्मॉल स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ सर्विस दे सकते हैं अपने कस्टमर को। उसका स्पेसिफाइड वैल्यू यहाँ पे मेंशन किया मैंने, 10% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट और यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी। अगर यूनियन टेरिटरी में कर रहा है वो सप्लाई या स्टेट में कर रहा है, 10% टोटल एनुअल टर्नओवर का 10% ही वो स्मॉल स्पेसिफाइड वैल्यू ये है, 10% ही वो सर्विस कर पाएगा, सर्विसेज दे पाएगा अपने कस्टमर को। मतलब फॉर एग्जांपल 1 CR का अगर वो टर्नओवर करता है एनुअली फॉर एग्जांपल, तो उसका 10% मतलब 10 लाख का ही वो सर्विस सप्लाई कर पाएगा। और सेकंड पॉइंट है 5 लाख। दोनों में से जो भी हायर वैल्यू रहेगा ना, विच एवर इज हायर, वो उसका लिमिट रहेगा, उतने तक का वो सप्लाई कर सकता है सर्विसेज का। फॉर एग्जांपल 10% ऑफ 1 CR मतलब 100 लाख आता है, इसका 100 लाख का टर्नओवर रहेगा ये टर्नओवर। तो उसका 10% आएगा 10 लाख का वो यहाँ पे एक लिमिट बनता है, और नीचे से ये वाला सेकंड पॉइंट का 5 लाख। दोनों में से जो हायर रहेगा वो उसका लिमिट रहेगा सप्लाई करने का। तो ये नॉर्मल गुड्स के साथ वो स्मॉल अमाउंट ऑफ सप्लाई, मार्जिनल अमाउंट ऑफ सप्लाई भी कर सकता है। और वैसे रेस्टोरेंट सर्विस में भी सेम एग्जांपल होता है। उसमें भी अगर कोई गुड्स को सप्लाई करना चाहे रेस्टोरेंट सर्विसेज में,
अगर जैसा कि बाहर कभी आप रेस्टोरेंट में गए हुए रहोगे तो बाहर खाना खाने के बाद नॉर्मली एक फ्रिज रखा रहता है बाहर, जहाँ पे कोक वगैरह या आइसक्रीम्स वगैरह रखे रहते हैं, तो वो गुड्स के कैटेगरी में आता है प्रोडक्ट। तो वो अगर करना चाहे रेस्टोरेंट वाला, तो पहले ऑप्शन नहीं था कंपोजिट स्कीम के अंडर, पर अभी वो अपना रेस्टोरेंट सर्विसेज के साथ वो गुड्स अपना गुड्स भी सेल कर सकता है, जैसे कि आइसक्रीम, कोक वगैरह। रेस्टोरेंट सर्विसेज अपना सर्विसेज में आता है, जो कुक फूड रहता है वो सर्विसेज में आता है, और ये गुड्स में आता है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सर्विस या गुड्स वो दे पाएगा इस सेक्शन के अंडर। तो इसका एलिजिबिलिटी देखते हैं, टर्नओवर क्या रहेगा। एलिजिबिलिटी रहेगा इसका, पर्सन हुज प्रीसीडिंग फाइनेंशियल एग्रीगेट टर्नओवर डजंट एक्सीड 1 करोड़ 50 लाख्स, 1 करोड़ 50 लाख्स, 1.5 CR या 150 लाख्स, दोनों सेम ही है। तो ये लास्ट प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर का लिमिट है ये, इससे ज़्यादा रहेगा तो वो एलिजिबल नहीं रहेगा कंपोजिट स्कीम के अंडर। मतलब फॉर एग्जांपल लेते हैं, अभी तो अपना फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, करंट फाइनेंशियल ईयर 25-26 चल रहा है, मतलब अप्रैल 25 से मार्च 26। तो इसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर रहेगा 24-25, ये रहेगा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ये ईयर में हम लोग को देखना है कि इसका टर्नओवर कितना हुआ है। 150 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इसका टर्नओवर, तो ही वो कंपोजिट स्कीम के लिए एलिजिबल है। 150, जब भी 150 लाख क्रॉस करेगा तो नॉन एलिजिबल हो जाएगा, इसको अपना कंपोजिट स्कीम सरेंडर करना पड़ेगा, कंपोजिशन का रजिस्ट्रेशन, और नॉर्मल स्कीम से उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो ये उसका टर्नओवर का लिमिट है। ये टर्नओवर का लिमिट जो है लिखा है, ये कैटेगरी को अप्लाई करता है, सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरर ट्रेडर का, एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज ओनली रेस्टोरेंट सर्विस को, ये 3 जनों के लिए बस ये अप्लाई करता है ये टर्नओवर का लिमिट। एंड इसमें भी अगर ये हम लोग को ये जो टर्नओवर है वो एग्रीगेट देखना है ऑल इंडिया बेसिस पे, मतलब अगर मल्टीपल उसके बिजनेस रहेंगे, महाराष्ट्र में रहेगा कोई, किसी का और एक जगह पर रहेगा, दिल्ली में रहेगा, मल्टीपल स्टेट्स में हो गए और उसके बिजनेस रहेंगे, तो टोटल पूरे स्टेट्स के एक साथ मिला के इसका टर्नओवर इतना होना चाहिए, ना कि इंडिविजुअल स्टेट्स के, मतलब इंडिविजुअल स्टेट के लिए नहीं ये लिमिट, ओवरऑल इंडिया में जितना बिजनेस हो रहा है उतने का ये लिमिट है। और नीचे है अपना, हाँ, हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स दिए है कि 11 स्टेट्स है वो स्पेशल कैटेगरी में डाला है, उनको जो स्पेशल कंडीशंस ये किए है, उसमें आउट ऑफ इस 8 जो स्टेट्स है, 11 स्पेशल कैटेगरी में से जो 8 स्टेट्स है वो उसका थ्रेशोल्ड लिमिट गवर्नमेंट ने जीएसटी के अंडर 75 लाख रखा है इंस्टेड ऑफ 150 लाख। 1.5 CR के अलावा 75 लाख का टर्नओवर रखा है। वो कौन से है हम देखते हैं। पहले है नागालैंड, उत्तराखंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम। ये 8 जो स्टेट्स है वो उनके लिए 75 लाख का ही टर्नओवर का थ्रेशोल्ड लिमिट रहेगा। मतलब 75 लाख के बियॉन्ड अगर जाता है किसी का टर्नओवर इन सिंगल फाइनेंशियल ईयर, तो उनको ये कंपोजिशन स्कीम अप्लाई नहीं है, उनको ये कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल वो लोग नहीं है, उनको नॉर्मल स्कीम से ही रेट ऑफ जीएसटी पे करना पड़ेगा और जीएसटी पेएबल रहेगा। तो वो लोग ये स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते जो 75 लाख का टर्नओवर क्रॉस कर चुके हैं इन 8 स्टेट्स में। और नॉर्मल जो स्टेट्स, बाकी जो स्टेट्स रहेंगे, इन 8 स्टेट्स के अलावा बाकी के स्टेट्स में रहेगा 150 लाख का टर्नओवर। तो ऐसे अपन एलिजिबिलिटी चेक करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।